हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का, जो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर से आप लोग को पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आज के इस वीडियो में हम कराने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं। आज के पहला सवाल है आपका कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता, त्रिज्या की। ये आपका दिया हुआ है कि गोलियां दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता, त्रिज्या की क्या होती है। यानी ऑप्शन है कि आधी होती है, दो गुनी होती है, तीन गुनी होती है, चौथाई होती है। हम आपको बता दें, ये आप लोग का फॉर्मूला होता है कि F बराबर R/2 होता है। ठीक है, या हम R बराबर 2F निकालते हैं। ये हमसे सवाल किया है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता, त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यानी कह रहा है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, सभी दर्पण से। तो ये आपका हो जाएगा अवतल दर्पण से आपका आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम प्रश्न देखते हैं आपका कि प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण होगा। ये आपका सवाल है कि एक प्रकाश की किरण है जो आप लोग को ये समतल दर्पण है, जिस पे ये प्रकाश का किरण ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये टकरा के 60 डिग्री का ही परावर्तन कोण का निर्माण करता है, जो ऑप्शन नंबर ए में इसका जवाब है। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, तो वह दर्पण होगा। तो वह दर्पण कौन सा होगा? तो आपका समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण। तो ये आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण होगा, जिसका सामने रखने पर प्रतिबिंब सीधा बनेगा, किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब क्या हो जाता है, उल्टा बनता है। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं कि साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। तो साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है कि समतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो साइड मिरर के रूप में जो उपयोग होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला हम देखते हैं कि सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है कि अवतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, परवैलिक दर्पण का। तो सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है आपका अवतल दर्पण का, क्योंकि प्रकाश को आवर्धित करने के लिए। चलिए अगला है प्रश्न कि गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं। यानी गोलीय दर्पण का ये एक गोलीय दर्पण है, जिसका ये पी होता है प्रधान अक्ष, यानी ध्रुव। यहाँ से आपकी सारी दूरियां को मापी जाती है, इसी का नाम होता है ध्रुव, जिसको हम लोग इंग्लिश में पोल बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको पोल बोला जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं, तो ध्रुव के सापेक्ष मापते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, तो उसका आवर्धन क्या होगा। तो ये देखिए, अगर हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, और जब फोकस पे रखा जाता है
तो आपका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि m बराबर 0 अनंत पे। चलिए अगला है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है वो क्या होता है? यानी उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल और अवतल का। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है वह होता है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला है कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? आभासी का मतलब होता है काल्पनिक। हाँ, इसमें पूछा गया है कि काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण में बनाया जाता है। तो आइए हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है समतल, उत्तल, अवतल, समतल तथा उत्तल। तो ये हो जाएगा आपका समतल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अगला प्रश्न है आपका कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो वास्तविक, वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी तथा बराबर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आभासी तथा बराबर। इसमें समतल दर्पण में प्रकृति बनती है। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ये क्वेश्चन आपको बार बार देखिए पूछा है, 12, 15 पर सेकेंड सीटिंग में पूछा गया है। तो देखिए ये आपका प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो अभी आपके फर्स्ट क्वेश्चन जो था, यानी आर बराबर होता है 2f या एफ बराबर होता है r/2 होता है। यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी होती है या फोकस के बराबर यानी वक्रता त्रिज्या के आधी हो जाती है। ये आपसे पूछा गया है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर एफ बराबर आर, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। एफ बराबर r/2 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला हम प्रश्न देखते हैं आपका कि परावर्तन एवं निम्नलिखित में निर्धारित करता है। परावर्तन किसके लिए निर्धारित करता है? तो आपतन कोण बराबर अपवर्तक कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण, इनमें से कोई नहीं। ये आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण के बराबर हमारा क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। ये आपका राइट आंसर होगा कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। चलिए इनमें से ऑप्शन नंबर कोई नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि हवा यानी निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, यानी खाली जगहों में पूछा गया है कि प्रकाश की चाल क्या होती है। तो आइए हम बताते हैं कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी खाली जगह होता है जहाँ पे प्रकाश की चाल इतनी होती है, या हम इसको ऐसे बोले तो 3 लाख, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है इसकी चाल, इतनी रफ्तार होती है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका ए नंबर हो जाएगा, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यानी इतनी की रफ्तार से चलती है। कारण कि गोलीय दर्पण में परिवर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ठीक है, तो मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण का द्वारक, यानी गोलीय दर्पण में परिवर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास जो कहलाता है वो आपका कहलाता है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो आइए हम अगला देखते हैं, प्रश्न है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सभी। तो हम बता दें कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग होता है? तो मरीजों को देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं आपका
अगला प्रश्न है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उसे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा। यदि प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उसे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं आपका 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? यानी निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो ए बराबर फॉर्मूला होता है r/2, यानी r की वैल्यू दिया हुआ है आपका 32 सेंटीमीटर। तो 32 सेंटीमीटर बाई 2 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा तो आपका 16 सेंटीमीटर होगा। दर्पण हमारा कौन सा है? तो उत्तल, तो इसका पॉजिटिव होगा यानी +16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका 20 नंबर का जवाब हो जाएगा। चलिए इसका हमारा जवाब हो जाएगा ऋणात्मक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल का ऋणात्मक होता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण का उपयोग पीछे वाहनों को देखने में किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइड मिरर। हाँ, इस दर्पण को बोलते हैं साइड मिरर। हाँ, साइड मिरर बोला जाता है जिसका उपयोग हम लोग वाहनों को पीछे से आते हुए देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है केवल समतल, या तो समतल अथवा उत्तल, या केवल उत्तल या केवल अवतल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि केवल समतल दर्पण है जो प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होता है, किसी भी स्थिति में दूरी पर रखा जाए। अगला प्रश्न हम देखते हैं आपका कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इस टाइप में प्रकाश की रेखा ये वाला सीधी रेखा में गमन करती है, चाहे ऊपर से ऐसे आए या ऊपर नीचे से ऊपर जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की चाल हमेशा गमन करती है तो सीधा रेखा। चलिए अगला है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण पर उपयोग होता है? तो चलिए इसका जवाब आप लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, शून्य, ये 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अनंत होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक, समान आकार का बने? यानी अवतल दर्पण के समान आकार का बने तो ये वक्रता केंद्र, अनंत, ध्रुव और फोकस, ये आपका वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। तो अवतल दर्पण के समान वस्तु सामने कहाँ रखा जाए तो प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनता है वक्रता केंद्र पे। अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा एवं आवर्धित। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण कैसा है?
उत्तल होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ये उत्तल दर्पण होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो एफ आर बराबर या तो 2f होना चाहिए या एफ बराबर आर बाई 2 होना चाहिए। इसमें से देखिए कौन आपका है, यानी आर बराबर 2f, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका कि दर्पण सूत्र है। ये क्वेश्चन आपको 2010 से यानी लेके 2025 तक इसमें से ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है कि दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र आप याद रखेंगे 1/a बराबर होता है 1/v प्लस 1/u होता है, या ऐसे भी याद रखिएगा। चलिए ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। इस वाले ऑप्शन नहीं है, ये वाला आपका यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ये प्लस होगा। चलिए ये ऑप्शन बी ही राइट आंसर है। थैंक यू। आज के इस वीडियो में हमने आपको चैप्टर 1 का ऑल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, जो जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बार बार क्वेश्चंस, यही क्वेश्चन आप लोग को इस वीडियो में हमने बताया है।